नमस्कार, न्यूज बाइस्कोप देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं सिमरन हुसैन। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। तो भाजपा की राज्यसभा सांसद गीता शाक्य ने बिहार सरकार पर आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार की योजना को बिहार सरकार के द्वारा आम जनता तक नहीं पहुंचने दिया जा रहा है। राज्यसभा सांसद आज नालंदा जिला के नूरसराय प्रखंड के जगदीशपुर तियारी में विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान पत्रकारों से कहा कि केंद्र सरकार के द्वारा गरीबों के लिए कई जन कल्याणकारी योजना बनाकर धरातल उतारने का काम किया जा रहा है। तो उपेंद्र कुशवाहा ने ललन सिंह को लेकर तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि ललन सिंह का झुकाव जदयू में कम और राजद की ओर ज्यादा है। तो जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में कम और राजद के नेता के रूप में काम ज्यादा उन्होंने किया। उन्होंने आगे कहा कि ललन सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर रहेंगे तो जदयू का नुकसान ज्यादा होगा। देखिए, क्या फैसला लेने वाले हैं नीतीश जी, उनकी पार्टी का मसला है, इस पर हम क्या बताएंगे। लेकिन जो चर्चा है उस चर्चा के आधार पे कोई बड़ा फैसला अगर नीतीश जी ने लिया तो थोड़ा फायदा बचाव नीतीश जी का हो सकता है, पार्टी का हो सकता है। वरना पुराने पैटर्न पर ही अगर चलते रह गए तो जेडीयू को बर्बाद होने से दुनिया की कोई ताकत नहीं बचा सकती है। तो अब इसको अब नीतीश जी किस रूप में सोचेंगे, तुरंत बर्बाद होने दें या धीरे धीरे बर्बाद हो, अब इसके बीच का फैसला तो नीतीश जी करेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष बदले जाने की इसलिए हमने कहा ना, बड़ा फैसला का मतलब वही है। अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष बदलाव की बात जेडीयू में हुई तो पार्टी को थोड़ा सा कुरामिन मिल जाएगा। अगर नहीं हुई तो पार्टी मतलब अब ज्यादा दिन नहीं होगा कि अब पार्टी धीरे धीरे समाप्त। पार्टी को बर्बाद कर रहे थे। निश्चित रूप से अभी जो कुछ भी हुआ, जब से एनडीए से नीतीश जी हटे तब से राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में जो कुछ भी उन्होंने किया, इस बात का एहसास नीतीश जी को होगा ही और रोज बरोज पार्टी का नुकसान हुआ। तो सीएम नीतीश कुमार को जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष की फिर से कमान संभालने को लेकर शहनवाज हुसैन ने कहा कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। उनको तो ये ख्वाब दिखाया गया था कि वो इंडिया गठबंधन के संयोजक बनेंगे। उनको ख्वाब दिखाया गया था कि वो विपक्ष के प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार बनेंगे, लेकिन कुछ नहीं बनाया गया उनको। देखिए, जेडीयू बिहार की पार्टी एक क्षेत्रीय पार्टी है। उसके राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक थी और उसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष का इस्तीफा हुआ और फिर से नीतीश कुमार जी राष्ट्रीय अध्यक्ष बन रहे हैं। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। उनको तो ये ख्वाब दिखाया गया था कि वो एनडीए अलायंस के संयोजक बनेंगे। उनको ख्वाब दिखाया गया था कि वो विपक्ष के प्रधानमंत्री के उम्मीदवार बनेंगे। कुछ नहीं बनाया उनको। बीजेपी जेडीयू की सरकार चल रही थी, बिहार में अच्छा काम हो रहा था, उद्योग रोजगार में काम हो रहा था। हमें छोड़कर वो गए थे आरजेडी की तरफ, लेकिन आरजेडी ने उनको अच्छा सिला दिया, उनको जो वादा किया उसे तोड़ दिया। अब जब एनडीए अलायंस के संयोजक नहीं बने तो वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अब राष्ट्रीय अध्यक्ष ही बन गए अपनी पार्टी के। और बिहार में क्योंकि बीजेपी 40 की 40 सीट जीतने वाली है, तो जो हार होगा उसका ठीकरा भी उन्हीं के कंधे पर फोड़ा जाएगा। तो इससे कोई फर्क बिहार में पड़ने वाला नहीं है। पहले भी ये पार्टी नीतीश कुमार जी की पार्टी मानी जाती थी, जिस तरह बसपा बहन जी की पार्टी, सपा अखिलेश जी की पार्टी, और ये पार्टी नीतीश कुमार जी की पार्टी है। तो वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं, इससे बिहार की राजनीति पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। तो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह के इस्तीफे पर कहा है कि इससे हम लोगों को कोई लेना देना नहीं है, ये जदयू का अंदरूनी मामला है। तो नीतीश कुमार ही जदयू के सर्वमान्य नेता है, इसीलिए उनकी पार्टी है। हम लोगों
की कोशिश है कि कैसी महागठबंधन को हटाया जाए और 2024 और 2025 में बीजेपी की सरकार बनाए। ललन सिंह ने इस्तीफा दे दिया, क्या कहिएगा सर? सिंह जी ने इस्तीफा दे दिया है। देखिए, ये जनता दल यूनाइटेड का अपना मामला है, वहाँ की लड़ाई है। मुंह पे आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी को इससे कोई लेना देना नहीं है। हम आज भी तैयार हैं कि जनता दल यूनाइटेड और राष्ट्रीय जनता दल मिलकर चुनाव लड़े, दोनों को हराने का काम। बाजी है जेडीयू में जो खुल के सामने आ गया सर। देखिए, नेता तो सिर्फ एक ही है, नीतीश कुमार, वहाँ दूसरे और तो है नहीं। तो नीतीश कुमार जी कभी आरसीपी जी को अध्यक्ष बनाए, कभी ललन जी को अध्यक्ष बनाए, कभी और किसी को अध्यक्ष बनाएंगे, ये उनका दायित्व है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट मानना है कि हम पूरे महागठबंधन और इंडी गठबंधन के लोगों को हराने के। नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने बिहार की महागठबंधन सरकार की ओर हमला करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने ही बुने जाल में फंस चुके हैं। उन्होंने कहा कि सहयोगी राजद की ओर से पहले उनको प्रधानमंत्री का सपना दिखाया गया था और इस बीच लालू परिवार द्वारा पूरे सरकारी तंत्र पर कब्जा कर लिया गया। तो बिहार में पूरी तरह से माफिया हावी हो चुका है और एक और जहां शराब माफिया ने अपना साम्राज्य कायम कर लिया है, वहीं भूमाफियाओं का आतंक सर चढ़कर बोल रहा है। पूरे बिहार में हत्या का दौर जारी है। भूमाफिया किस तरह से हावी है, अभी जन कल्याण संवाद में आपने देखा है कि ये स्वर्गीय बीना देवी के पुत्र अमित कुमार जो कर्नाटक में इंजीनियर हैं, उसकी मां को जमीन को लेकर के किस तरह से टॉर्चर करके मार दिया। इनको भी धमका रहा है कि अपराधी से मत भिड़ो, जान मार देगा, निकल जाओ तुम यहां से बेच करके। और ये कहीं न कहीं भूमाफिया पुलिस के भ्रष्ट पदाधिकारी का एक बड़ा गठजोड़ है और अंचल का भी कर्मचारी और संबंधित पदाधिकारी की भी उसकी मिली भगत है, जिसके कारण इस तरह की घटना घटित होता है। अभी हम लोगों ने एसएसपी से भी बात की है, उनके भी संज्ञान में है, ये लोग डरे सहमे हैं। दूसरा, उसी तरह से एक केदार पासवान है घोसवरी थाना के, उनके भाई की भी हत्या कर दिया है और इनको भी धमकी दे रहा है और लोग एक्शन नहीं ले रहे हैं।